बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। अरुण बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वो जंगल में घूमना, पक्षियों का पीछा करना और प्रकृति को समझने में घंटों बिता देता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, तुम्हारी यह जिज्ञासा कभी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। लेकिन अरुण हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब कैसे मिलेंगे। एक दिन अरुण जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता उसे उस रोशनी की ओर खींच ले गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक सोने का पिंजरा पेड़ों के बीच लटका हुआ था। पिंजरा अद्भुत था। उस पर की गई नक्काशी और चमक किसी भी इंसान को मोहित कर सकती थी, लेकिन पिंजरे में कोई पक्षी नहीं था। अरुण पिंजरे के करीब गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी पिंजरे से एक धीमी, रहस्यमय आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरुण चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने डरते डरते कहा, कौन हो और यह आवाज कहाँ से आ रही है? पिंजरे से जवाब आया, मैं इस पिंजरे में कैद एक आत्मा हूँ। कई वर्षों से यहाँ बंद हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा खजाना दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अरुण को एक पल के लिए डर लगा। क्या यह आत्मा सच बोल रही थी या ये किसी प्रकार का धोखा था? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, इस पिंजरे पर 3 ताले हैं। हर ताला एक पहेली से जुड़ा है। अगर तुम तीनों पहेलियां हल कर लोगे तो पिंजरा खुल जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम भी इस पिंजरे में फंस सकते हो। अरुण ने आत्मा की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहली पहेली बताओ। आत्मा ने कहा, ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती फिर भी सब महसूस करते हैं। बताओ वह क्या है? अरुण ने सोचना शुरू किया। उसने हवा को महसूस करने के लिए अपने हाथ हिलाए और तुरंत जवाब दिया, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, पिंजरे का पहला ताला खुल गया। आत्मा ने कहा, बहुत अच्छा, अब सुनो दूसरी पहेली। मैं जितना बढ़ता हूँ उतना कम होता जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? अरुण ने पेड़ों की छाया, सूर्यास्त और दिन रात के चक्र के बारे में सोचा। फिर उसे मोमबत्ती का ख्याल आया। उसने जवाब दिया, मोमबत्ती। तुरंत पिंजरे का दूसरा ताला भी खुल गया। आत्मा ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें तीसरी और सबसे कठिन पहेली हल करनी होगी। ऐसी चीज जो हर समय आगे बढ़ती है लेकिन कभी रुकती नहीं, वह क्या है? ये सवाल सबसे कठिन था। अरुण ने चारों ओर देखा। उसने सोचा कि पानी बहता है लेकिन वह रुक भी सकता है। फिर उसने आकाश की ओर देखा और सूरज और समय के बारे में विचार किया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने आत्मविश्वास से कहा, समय। पिंजरे का तीसरा ताला भी खुल गया। जैसे ही तीसरा ताला खुला, एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को भर दिया। पिंजरे से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी अद्भुत थी कि अरुण अवाक रह गया। परी ने कहा, तुम्हारी समझदारी और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हें वादा किया हुआ खजाना दूंगी। परी ने अपनी हथेलियों में एक चमचमाती किताब प्रकट की और अरुण को दी। उसने कहा, ये किताब हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अरुण उस किताब को लेकर गांव लौटा। उसने किताब का उपयोग करके किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाई, गांव में बारिश की समस्या का समाधान निकाला और लोगों को उनके दैनिक जीवन में मदद की। वो किताब हर किसी के लिए वरदान साबित हुई। अरुण की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करें, तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है।